मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूँगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर वास करती थी एक राक्षसनी जिसका नाम था प्रचुंडा। उसका एकलौता संतान था। जब दानव विवाह के लायक होगा, उसकी माँ का ये इच्छा था कि वो अपने बेटे को एक राजकन्या से विवाह करवाएगी। राजकन्या से अगर विवाह करा पाऊँ मैं अपने पुत्र का, तो हमारा उत्तराधिकारी हमारे जैसा भयंकर रूप लेके जन्म नहीं लेगा। हाँ, तब हमारा दानव रूप बदल जाएगा। महारानी, आप ठीक बोल रही है। सच में सही बोल रही है। हाँ, सुनो महामंत्री, तुम जाके पता लगाओ कौन से राज्य में सबसे सुंदर कन्या है। मैं उस विश्व सुंदरी से अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी, हम चारों तरफ खोज लगाएंगे। पश्चिम दिशा में एक छोटा सा राज्य था, श्वेतपुर। वहाँ के राजा सितंकर की एकलौती कन्या रूपमती थी। सच में राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? तुम कुछ भी बोलो, सच में राजकुमारी जैसी सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, इसीलिए तो राजकुमारी का नाम है रूपमती। सच में नाम जैसा सीरत वैसा। ओहो, चुप हो जाओ तुम लोग। चलो घर चलते हैं, वरना माता श्री नाराज हो जाएंगी। हाँ, चलो राजकुमारी, जल्दी चलो। चलो राजकुमारी, चलो जल्दी चलो। महाराज, हमारी कन्या रूपमती विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके बारे में कुछ सोचिए आप महाराज। हाँ महारानी, मुझे पता है हमारी कन्या विवाह लायक हो गई है। अब हमें कुछ सोचना चाहिए। हाँ सुनो, इधर आओ। जी महाराज। अभी महामंत्री को ये समाचार भेजो। बोलो महाराज बुलाए हैं। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए महामंत्री, एक विशेष काम के लिए आपको मैं बुलाया हूँ। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं है महामंत्री। राजकन्या विवाह लायक हो गई है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना था। हमें सिर्फ दामाद नहीं चाहिए, बल्कि इस राज्य को संभालने वाला चाहिए, ताकि हम दोनों सारी चिंता से मुक्त हो जाए। मुझे लगता है महाराज, रिश्ते की खोज ना करके हमें राजकुमारी की स्वयंवर करवाना चाहिए, और आप सभी देखकर सही वर ढूंढ सकते हैं। महाराज आप ठीक बोल रहे हैं महामंत्री। ठीक है, ऐसा ही होगा।
कल ही आप सभी राज्यों में समाचार भेज दीजिए। एक शुभ दिन तय कर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर का व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मैं कल ही दूत के जरिए सभी राज्यों में समाचार भेज दूंगा। महाराज के बातों के अनुसार सभी राज्य में ये समाचार फैल गई है और गुप्तचर के जरिए ये समाचार परचुंडा के पास भी पहुंच गई। उसके बाद स्वयंवर सभा। स्वयंवर सभा। हाँ महारानी, अगले पंचमी को है। नाग पंचमी के दिन। हाँ, नाग पंचमी के दिन स्वयंवर तो होगा, लेकिन मेरे पुत्र के साथ, दानव के साथ, मेरे एकलौते पुत्र के साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं खुद जाऊंगी राजकुमारी को लाने। हा 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 हा। आखिर में आ गया वो दिन और राजकुमारी की स्वयंवर होने लगा। देश विदेश से राजकुमार आए। स्वयंवर सभा शुरू हो गया। सभी राजकुमार स्वयंवर सभा में थे। उसी वक्त प्रकट हुई सभा में परचुंडा। तभी उसी समय राजकुमारी, स्वयंवर तुम कितना भी ना कर लो, लेकिन विवाह तो मेरे बेटे के साथ ही होगा तुम्हारा। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजकुमारी। अब मैं तुम्हारे साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगी। क्यों मेरे साथ क्यों? नहीं, मुझे छोड़ दो। राजकुमारी, तुम्हारे साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करवाऊंगी तो हमारा ये भूतिया रूप खत्म हो जाएगा। महारानी, दानव को बुलाओ। कैसी आज्ञा महारानी? क्या माता श्री राजकुमारी को साथ में लेकर आई है? कहाँ कहाँ? चलो चलो चलो। हाँ बेटा, आ ये देख, श्वेतपुर की राजकन्या है। पूरे दुनिया में इसके जैसा सुंदर और कहीं नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। माता श्री, कब हमारा शादी होगा इस राजकुमारी से बताइए। छी, कितना भयंकर है ये। नहीं नहीं, किसी कीमत पे नहीं। मैं इस भयंकर दानव से विवाह नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए, दया करके छोड़ दीजिए। अब कोई और रास्ता नहीं है बच्चा, कोई रास्ता नहीं। कहा लेके गई है मेरी पुत्री को? महामंत्री पहरी, तुम लोग खोज लगाओ, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी कन्या को वापस ला दीजिए महाराज, कैसे भी करके। परेशान मत होइए महाराज, हम लोगों को भेज रखे हैं।
राजकुमारी का पता लगाने के लिए। आप शांत हो जाइए महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ हाँ, चिंता मत कीजिएगा महाराज, हम लोग राजकुमारी को वापस ले आएंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ राजकुमारों, जाओ जाके हमारी पुत्री को ले आओ, जाओ। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुत्र से इस कन्या का विवाह करवा दूंगी। उसके बाद हमारे राक्षस नगरी में कोई भयंकर शक्ल लेके पैदा नहीं होगा। वो देखो राक्षस नगरी, वो देखो। अच्छा, यहाँ पे छुपा के रखा है राजकुमारी को। अभी जाके महाराज को बोलते हैं। क्या चंद्रचूड़ पर्वत पर राजकुमारी को छुपा के रखा है? जाओ उस राक्षसनी को मार के मेरी पुत्री को ले आओ। हाँ महाराज, हम लोग जाएंगे। हाँ महाराज जाएंगे, पूरा शक्ति लगाकर हम लोग मदद करेंगे। हाँ धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार, अब लोग जाओ जाओ। उसके बाद तीनों राजकुमारों चंद्रचूड़ पर्वत की तरफ रवाना हो गए राजकुमारी को बचाने के लिए। प्रचुंडा के जंगल से राक्षस नगरी में। राजकन्या, तुम जितना भी स्वयंवर रचा लो, तुम्हारा विवाह तो मेरे पुत्र से ही होगा। असंभव, ये असंभव है। नहीं नहीं, इस राक्षसी को मारना आसान नहीं है। चलो चलो हम लोग चलते हैं, चलो चलो। भागो 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 भागो। नहीं नहीं, मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। कैसे भी करके मैं राजकुमारी को छुड़ाऊंगा। हाँ हाँ, राज्य वापिस जाके कुछ सोचना होगा मुझे। क्या जरूरत है राजकुमार? एक राजकुमारी की वजह से अपना जान जोखिम में डालोगे? सुनो, कोई विपत में है, उसकी मदद ना करके वापिस जाना क्या ठीक है? बताओ। लेकिन राजकुमार, जो इतना सेना नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे? राक्षस नगरी को खत्म करने के लिए हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। आओ इधर आओ तुम लोग सब। राजकुमारी को बचाने के लिए सबने मिलकर एक उपाय निकाले हैं। उसके बाद महाराज अरे कितना सुंदर हिरन, आज पेट भर के खाऊंगा। अरे ये तो सोने का हिरन है। हाँ, ये तो सोने का है। राजकुमारी के पास ले जाता हूँ। ये लीजिए राजकुमारी, ये लीजिए आपके लिए सोने का। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मुझे अपने पिताश्री के पास जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। फिर से वही रोना धोना, रोज रोज ये रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं चलता हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ, कौन है आप यहाँ पे? हाँ? मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। अब परेशान मत होइए राजकुमारी।
मैं कुछ करता हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चलेगा तो? आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरा मदद कीजिए राजकुमारी। कैसी मदद? सुनिए तो फिर, जब दानव आपके पास आएगा तो आप कैसे भी करके उस दानव से पूछिएगा कि उन दोनों का जीवन कहाँ छिपा हुआ है, तभी हम उसे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं यही भी छिपा हुआ हूँ, लेकिन राजकुमारी एक काम ध्यान से करना। देखिए दानव आ रहा है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, नाग पंचमी के दिन हम दोनों का विवाह होगा। हाँ सच में। और कितना दिन है नाग पंचमी में? ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्द आ जाएगा, कुछ दिन बाद है। तुम खुश हो ना राजकुमारी? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ये क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लेकिन डर लगता है। डर किस बात की? अगर दूसरे राक्षस तुम्हें मार के मुझे खा लिए तो? इसीलिए तुम रो रही हो? हैं? हाँ। ओहो, तुम मत रो। मुझे और मेरी माताश्री को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? ऐसी कौन सी शक्ति है तुम लोगों में? मेरा और मेरी माताश्री का जीवन है संदूक में। हाँ। सच में क्या? कहाँ है वो दोनों संदूक? किसी को मत बताना राजकुमारी। महिबल नदी के नीचे पताल में एक सुंदर जलाशय है। विवाह के बाद तुम्हें मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, ले जाऊंगा। उतने बड़े पाताल में 2 संदूक कहाँ मिलेगा? नहीं जाओगे तो देखिएगा। सुंदर सोने के संदूक में है, ढूंढना नहीं होगा। अच्छा। मैं अब चलता हूँ राजकुमारी। मत रोना, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी। जल्दी वापस आना, मुझे डर लगता है। मैं अभी वापस आऊंगा, जल्दी, बहुत जल्दी। राजकुमारी, मुझे अब सईवल नदी में जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। सावधान से जाइएगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद दानव की बातें सुनकर राजकुमार सईबल नदी में संदूक के खोज में रवाना हो गए। उसके बाद राजकुमार मुझे जल्द वहां जाना होगा, उस संदूक में से अभी। लग रहा है कोई गला दबा रखा है। अब राक्षस नगरी खत्म हो गया होगा, लेकिन राजकुमारी वही है। मुझे
मुझे जाना होगा उनको लाने। राजकुमारी, राजकुमारी, आ जाइए जल्दी। उसके बाद राजकुमारी को लेकर राजमहल वापिस चले गए। राक्षस नगरी से बचाकर राजमहल में वापिस जाकर राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। लेकिन महाराज, दानव और उसकी माताश्री को मारकर राजकुमारी बहुत बड़ा अपराध किए थे। तो एक अपराधी से राजकुमारी क्यों विवाह कर ली? और राजकुमारी दानव से सारी बातें पूछकर उन लोगों का जीवन कहाँ छुपा हुआ है, ये धोखे से राजकुमार को बताई। तो बोलिए महाराज, ये गलत है कि नहीं? बेताल राक्षसिनी पुचुंडा ने राजकुमारी को अगवा की थी अपने बेटे दानव से विवाह करने के लिए, और वो दोनों मायावी शक्तिशाली थे। इसीलिए उन दोनों को मारने के लिए राजकुमार राजकुमारी से कहे थे कि उनका जीवन शक्ति का पता लगाए। इसीलिए राजकुमारी छल से पूछी थी और राजकुमार को बताई थी। राजकुमार राजकुमारी की जान बचाए थे, इसीलिए राजकुमारी राजकुमार से विवाह कर ली। इसीलिए राजकुमार सही है। महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। इसीलिए मैं फिर से मैं जा रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। आता होता आधा बोरा। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संदेश भेजने के लिए एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। अंधा? जी सर। मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ और तुम? जी सर। मैं बुंदा को संदेश भेज रहा था सर। क्लास के बाहर जाके जितना संदेश देना है दे। क्लास से बाहर निकल। ठीक है सर, जा रहा हूँ। सारा संदेश भेजने के बारे में अच्छा पढ़ाए है। सच में बुंदा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। क्या बता? संदेश भेजने के बारे में सर हमें जो समझाए हैं, चलो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बुंदा। तुम लोगों का सारा मैं तहस नहस कर दूंगा। बिरजू, हम तो टेलीफोन का तार तो बना लिए। बता कैसा बना है बिरजू? अच्छा बना है बुंदा। हमारा जवाब नहीं है। बिरजू, अभी तारीफ ही मत कर, पहले देखे तो सही ये काम करता है कि नहीं। अच्छा बच्चों, मैं तो पाठ नहीं पढ़ पाया और तुम लोग प्रयोग कर रहे हो, मैं नहीं करने दूंगा। तेरे इस प्रयोग को मैं तहस नहस कर दूंगा। मेरा बात सुन पा रहा है बिरजू तू? मुझे सुनाई दे रहा है बुंदा। ये क्या? अंदर तू यहाँ क्या करने आया है? जहाँ जहाँ जाएगा बुंदा वहाँ आएगा। अंदा। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, क्लास का बाहर तू खड़ा था, तुझे शर्म नहीं है? छोड़ तार को छोड़, तू छोड़। छोड़ूंगा जरूर छोड़ूंगा। तेरा संदेश तो पूरे दुनिया में फैल गया। बुंदा। क्या हुआ बिरजू? तू मुझे शीशा लाने के लिए क्यों बोला? हाँ, बुंदा। शीशे से संदेश भेजने का प्रयोग भूल गए? अच्छा, तू इसीलिए मुझे शीशा लाने के लिए बोला? हाँ,
हाँ, तेरे में बहुत दिमाग है, लेकिन फिर से हंदा आकर तहस नहस कर दिया तो चिंता मत करो, मुंदा मैं चारों तरफ से देख लिया हूँ, कहीं भी हंदा नहीं है। उफ, बच गए। तो फिर ये ले, मैं संदेश भेज रहा हूँ। ये रहा मेरा संदेश। ये क्या हुआ? ये क्या मेरा आंख चौंध दिया गया? कौन शीशा चमका रहा है? शैतान, ये भुंदा मतलब तू मेरे आंखों पे रोशनी डाल रहा है? नहीं, मैं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं बिरजू को दिखा रहा था। तेरी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बिरजू, तेरे पिताजी मुझे मारेंगे, तू मुझसे शाम को गार्डन में मिलना। अभी मैं यहाँ से भागता हूँ, भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पता है बिरजू, लग रहा है ये फ्लैग लेकर हम लोगों को सुनसान जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं है भुंदा। मैं ये भी तेरा आइडिया फ्लॉप कर दूंगा। मैं देखता हूँ तू कैसे जाता है। माफ करना भुंदा। ये तो मैं ले लिया हूँ। ये देख भुंदा, ये मेरा भेजा हुआ संदेश। हाँ, ये कौन मुझे मारा? मेरा सिर फट गया। ये क्या? झाड़ी के पीछे कौन है? शैतान लड़को, मुझे फ्लैग खींचकर मार रहे हो? मैं नहीं। हंदा मारा है। हमदा, तुम मुझे मारा है? रुक, मैं तुझे मजा चखाता हूँ अभी। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हंदा, तेरा खुद के बनाए गड्ढे में तू खुद ही गिर पड़ा, मजा आ गया। ये है गोपाल भाड़। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र। राम प्यारे, श्याम प्यारे, अब तुम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। वाह, सुंदर, अति सुंदर। तो महाराज, हम दोनों को दक्षिणा देकर जल्द से जल्द विदा कीजिए, हम लोग अपने घर वापस जाएं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार और तनख्वाह दिया ही नहीं। अरे बाप रे, इतनी सी दक्षिणा के लिए ऐसे बोल रहे हैं? अगर मुहर मांग लेते तो न जाने आप क्या करते महाराज। धक्के मारकर राजसभा से बाहरी कर देते। हाँ, अच्छा ऐसा करेंगे? हाँ महाराज। तुम लोग अभी मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम दोनों को मैं अपने राज्य में कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ। दिखाई दिए तो मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज माफ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई है। हाँ। महाराज माफ कर दीजिए, तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। प्रहरी, आदेश महाराज। इसी वक्त इन दोनों को नगर से बाहर कर दिया जाए। प्रहरी। जो आ गया महाराज। नगर में इतना नाम, इतना शोहरत और अंत में जंगल में आकर गिरा। हाँ, हाय हाय हाय। भाई अब क्या करेंगे हम लोग? रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा शाम होने दो। शाम को छुपकर हम दोनों गोपाल से जाकर मुलाकात करेंगे।
महाराज बहुत अच्छे मनुष्य हैं। तुम लोगों के छोटी हरकत के कारण महाराज तुम लोगों से गुस्सा हो गए हैं। सुनो, छोड़ो सब, जो हुआ हुआ। कल सुबह जब महाराज नगर के लिए निकलेंगे तब जाकर, क्या समझ गए मेरी बात? भैया आम कैसे दे रहे हो? 1 रुपए किलो। ठीक है, ये लो। महाराज वो देखिए, गाने बजाने वाले दोनों आपके आदेश को न मानते हुए अभी भी अपने नगर में घूमते नजर आ रहे हैं। जो आ गया महाराज। क्या हुआ? पहरी तुम दोनों को नगर से बाहर कर दिया था, फिर भी तुम लोग इसी नगर में भ्रमण करते दिखाई दे रहे हो। हाँ, क्या हुआ? अभी भी राज्य त्याग नहीं किए हो? महाराज, आप हमारे अन्नदाता हो, हम लोग आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं महाराज? हाँ, अब आप ही बताएं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा है कि सारी रात घूमते रहे, लेकिन आपके राज्य की सीमा को हम लोग पार नहीं कर सके महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि राज्य की सीमा को न ढूंढते हुए सीधा आपके पास आ जाऊं। आप तो हमारे माता पिता समान हैं, सीने में जगह नहीं देंगे, चरणों में तो जरूर देंगे। ये जो बात तुम लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो या किसी ने सिखाया है तुम्हें? गोपाल, अब समझा, ये गोपाल का ही किया कराया है। गोपाल अगर तुम लोगों से खुश है तो मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ तुम लोगों से? सच में गोपाल, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिए। हाँ। आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शहर में एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है। उन किडनैपरों का ये शर्त है कि जल्द से जल्द मंगल पांडे को जेल से रिहा कर दिया जाए, वरना वो लोग उस स्कूल बस को बम से उड़ा देंगे। अरे यार, ये तो बहुत डेंजर हादसा है। अरे हाँ टप्पू, लगता है कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम भी तो ठीक बोल रहे हो। चलकर पहले घटना को देखते हैं। हाँ तो चलो चलकर उसको देखते हैं। अरे वो देख देख, मंगल पांडे। पुलिस उसको पकड़कर कहाँ ले जा रहा है, देखो तो। हाँ चलो उससे चलकर पूछते हैं हम लोग। पुलिस अंकल, ये मंगल पांडे को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम लोग खबर नहीं सुने हो क्या? एक स्कूल बस को किडनैप कर लिया गया है मंगल पांडे को आजाद करने के लिए। हाँ, हम लोग खबर देखे हैं। स्कूल बस को छुड़ाने के लिए ऊपर से आदेश आया है कि मंगल पांडे को आजाद कर दिया जाए, और इसीलिए मंगल पांडे को लेके जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। लेकिन कोई मुसीबत अगर आ गया तो क्या करोगे टप्पू? कुछ नहीं होगा गब्बू, जल्दी से वो चीज लेकर आ। अभी मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देख, मैं ले आया। वाह, बहुत अच्छा किया। चलो हमारे साथ। अब उनको चलकर हम लोग सबक सिखाएंगे। चलो। ठीक है, तब चलो चलते हैं। ये देखो, मैं मंगल पांडे को ले आया। ठीक है, अब हमारे सरदार को छोड़ दो। हाँ, हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर तुम लोग दूर उस पेड़ के पास चले जाओ। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तुम लोग जाओ, बच्चों को छोड़ दे। अभी हमारा सरदार को छोड़ो। हाँ ठीक है, तो ये लो।
ये क्या? हाँ, ये तो हमारा सद्दा नहीं है, ये तो खेतों का पुतला है। हाँ। तुम लोग बंदूक कैसे चलाओगे? तुम लोग का बंदूक तो टेढ़ा हो चुका है। ये क्या हो गया? हाँ, बंदूक कैसे चलेगा? हाँ, कैसे? एक है, गोली चलाने से खुद अपना लग जाएगा। हैंड्स अप। चालाकी करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग सिलेंडर कर देते हैं। पकड़ा के हुर्रे 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 पकड़ा के हुर्रे 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 हुर्रे